अस्सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने लगे गए हैं मैथमेटिक्स 9th चैप्टर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली तो जैसे जैसे दुनिया बदलती जाती है हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाती है। ठीक है, इसी तरह ही आज से कुछ देर पहले हमें मैट्रिक्स के कुछ भी चीज़ का नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, ठीक है, चीज़ें कॉम्प्लिकेशन आई चीज़ों में, तो हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, पहले जो होता था वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड थे जो हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो एक लेंथी मेथड है, उसकी वजह से जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इजी वे से सॉल्व करने के लिए हमने क्या मुतारिफ करवाया, मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की। बच्चे जब भी आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन करने लगो तो उसमें 3 चीजें बस याद रखो। ठीक है, बेसिकली जो ये वाला चैप्टर है ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से ज्यादातर डेफिनेशन आती हैं। 70% इसमें से डेफिनेशन आती हैं और सिर्फ 30% क्या आते हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम जो डेफिनेशन होगी ना उसके ऊपर ज्यादा जोर देना है। और मैथ का ये असूल भी है कि जब भी आप कोई चीज करने लगो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्लियर करो। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो आगे वाली चीजें आपको खुद ब खुद आती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन करेंगे। जब भी आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन करने लगो तो आपने 3 चीजें अपनी फिंगर टिप पर कर लेनी है। ठीक है, मैट्रिक्स में सबसे पहली जो बात है आपने क्या करना है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब यहां पर उसने वर्ड बोला है हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, वो जरूरी नहीं आप रियल नंबर लो। ठीक है, लेकिन रियल अगर हम यहां पर कोई भी और नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ गया नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा होल नंबर। ठीक है, तो ये वाली सारी कलेक्शन होती है। लेकिन उसने लिया रियल नंबर। क्यों रियल नंबर लिया, कि इसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। इसीलिए उसने क्या लिया, सबसे बड़ा सेट लिया जो क्या है, रियल नंबर है। इससे भी एक बड़ा सेट है कम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन वहां पर जाएंगे तो थोड़ा सा अप लेवल हो जाए। इसलिए उसने क्या लिया, सबसे पहली बात आपने क्या लेना है, रियल नंबर। ठीक है, जब भी आप क्या करने लगो, मैट्रिक्स की डेफिनेशन करने लगो, तो आपने सबसे पहला पॉइंट क्या याद करना है, हमने क्या लेने हैं, सबसे पहले हमने क्या लेना है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। उसके बाद जब कलेक्शन हमने ले ली, हमने लिए यहां से बिलफर्ज, हमने यहां से कोई भी 6 नंबर ले लो, 2 4 3 7 8 और 9, ये हमने क्या ले लिए, रियल नंबर ले लिए। अब हमारे पास क्या होगी, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर होगी। उसके बाद उसने क्या बोला है, आपने मेकिंग ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। ये जो आपने रियल नंबर लिए हैं इसके हमने क्या बनानी है, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो अगर हम यहां से ही इसी की मदद से हम बनाए रेक्टेंगुलर शेप, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इन 6 नंबर की 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, 6 7 और 8। ये इसकी दूसरी बात होगी। सबसे पहले क्या बात थी, बोला कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। उसके बाद क्या करना था, मेकिंग रेक्टेंगुलर शेप। उसकी हमने क्या बना ली, रेक्टेंगुलर शेप बना दी। और तीसरी बात वो क्या बनाना है, क्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये हमारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखो, कहता है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, मेकिंग रेक्टेंगुलर शेप एंड क्लोज इट इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। अब आगे जाकर मैट्रिक्स की आती हैं 2 मेन ब्रांचेस। ठीक है, अब मैट्रिक्स की सबसे मेन ब्रांच क्या है जी, हमारे पास आ जाएगी रो मैट्रिक्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, अब ये वाला हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो हमको पता होता है कि कोई भी इस तरह का जो व्यू होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये जो इस तरह की शेप में होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तो वो क्या कहता है, प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। अगर हम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल वे से प्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं यहां पर इसकी एक एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसमें हमने क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल वे में लेने हैं। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास क्या थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, क्या आ जाएगा 2। ये वाली हमारे पास क्या आ गई जी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो ये क्या आ गई, रो मैट्रिक्स की एग्जांपल आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया, कॉलम। ठीक है, वो कहता है कॉलम में हमने क्या करना है, कि दूसरी हमने कौन सी लाइन ली थी, वर्टिकल लाइन। तो वो कहता है अगर हम एलिमेंट को वर्टिकल वे से शो करेंगे तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स आ जाएगा बी, जिसकी हमारे पास एंट्रीज है जी 7 8 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी,
कॉलम मैट्रिक्स आ गया। ये हमारे पास क्या था, रो मैट्रिक्स था, और ये हमारे पास क्या बन गया जी, कॉलम मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा नेम क्या है, नाजिम है, तो मेरी ये आइडेंटिटी है। ठीक है, वैसे ही किसी भी जो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लें कि कैसे होती है आइडेंटिटी, तो हमारे पास यहाँ पर ना 3-4 मैट्रिक्स लिखे होंगे, कुछ नहीं लिखा उसके साथ। ये मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 3 4 6। ठीक है, दूसरा मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ हमारे पास 1 और 2। ठीक है, अब अगर मुझे बोला जाए कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 है, तो मुझे फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि जैसे ये हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता कैसे है, इसको हम देखेंगे जरा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m क्रॉस n। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं m/n। ठीक है, अब यहां पर m किसको शो करता है, m शो करता है जी हमारे पास नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होती हैं, ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वाली है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ऑर्डर इसका 2/, ठीक है, इसकी रोज कितनी आ गई, 2 आ गई। अब दूसरी बात इसमें क्या आती है, n, तो n किसको शो करता है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो इसमें देखो जरा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसका और इसकी कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या था, n m/n। तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स इसको a का नाम देते हैं, अब अगर हमने इसका ऑर्डर देखना होगा तो क्या बनेगा इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m की तादाद कितनी है, 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। n की तादाद कितनी है हमारे पास 2, तो इसकी तादाद क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ a का। ठीक है, सेम पैटर्न में अगर हम इसका नाम दे दें b का, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, इतने कितने नंबर ऑफ रोज, ये हमारे पास 1 और 2। m की तादाद यहां पर कितनी आ गई, 2, और n की तादाद कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 1। अब इसका ऑर्डर ऑफ b का क्या आएगा हमारे पास 2/1। ठीक है, तो ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है किसी भी मैट्रिक्स की। अब आगे जो हमारे पास टर्म आती है वो हमारे पास क्या आती है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा दफा आ चुकी है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब ऑर्डर के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। अगर मैं यहां पर कोई भी और एक मैट्रिक्स लिख दूं b जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2 का है, तो इसकी पहली जो शर्त है इक्वल मैट्रिक्स की वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्यों कि इन दोनों का जो है ऑर्डर वो भी क्या है, सेम आ गया। ठीक है, 2/2 और इसका भी क्या है 2/2, तो ये हमारे पास होगी इक्वल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन। अब इसकी सेकंड कंडीशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें वो कहते हैं देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है, अगर आप एक मिरर में अपने आप को देखते हो, ठीक है, तो वो क्या है, आप यहां पर रियल खड़े हो, वो क्या है आपका इमेज है। बिल्कुल सेम पैटर्न में हमारे पास क्या आता है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। मैं कोई भी एक मैट्रिक्स यहां पर लिखता हूं a, ठीक है, इसकी एंट्रीज मेरे पास है 3 और 4। ठीक है, सेम पैटर्न में अब मैं अगर कोई भी एक दूसरा मैट्रिक्स यहां पर लिखूं, उसकी एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए 3 और 4। ठीक है, इसको अपना इमेज मिलना चाहिए और इस वाले को अपना इमेज मिलना चाहिए। अगर तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई होगी, अब देखो जरा इन दोनों का ऑर्डर क्या है 2/1 का, और इसका भी क्या है 2/1। ठीक है, और इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, इसका इमेज ये वाला, इसका इमेज ये वाला। ठीक है, तो दोनों बातें क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, और हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए कौन सी दो कंडीशन होती हैं,
order of A is equal to order of B and corresponding entries of A and B will be equal। अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो डेफिनेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम जो डेफिनेशन करेंगे वो बस जितनी कर ली है उतनी ही काफ़ी है, लेकिन आज जो मेन चीज़ है ना इस मैट्रिक्स में वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे हम पहले क्या करने लगे हैं जी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले तो हम एडिशन को जानेंगे, एडिशन होती क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछली जमातों में एडिशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट वहां पर था वहां पर हमने छोटे लेवल पर किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा लेवल आता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे जरा। ठीक है ना, अगर मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूं 4 + 2 इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ठीक है, तो मोस्टली बच्चों का ये आंसर रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, कुछ अपनी लॉजिक लगाते हैं, इसका आंसर आता है जी -2 आता है इसका आंसर। ठीक है, अब ये वाली जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए एक आसान सी टिप समझ लो, ये सारी जिंदगी आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी आपने नेगेटिव का कोई नंबर देखना है ना तो आपने ये समझना कि आपने माचिस तो देखी होगी, जो माचिस की तीली होती है ना उसको आपने ये समझना कि हमारे पास क्या है, कोई भी नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी नेगेटिव नंबर। कितनी है जी हमारे पास नेगेटिव नंबर, 4 है, तो ये हमारे पास आ गई जी 4 माचिस की तीली। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर आपने क्या लेना है, आपने ये समझना है हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना वो होते हैं जी पानी के कतरे। ठीक है, ये हमारे पास 1 पानी का कतरा है और ये हमारे पास 2 पानी के कतरे हो गए। ठीक है, अब जब भी आपने इसको देखना है तो आपने क्या करना है, जब भी एक पानी के कतरे एक माचिस के तीली के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये इसको बुझा देगा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम पैटर्न में ये भी क्या करेगा, इसको बुझा देगा और ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 2 हमारे पास क्या बची, वाला माचिस की तीलियां बचना जो जल रही हैं। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था जो माचिस की तीली होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव नंबर बोल रहे हैं। तो हमारे पास नेगेटिव कितने बच गए, 1 और 2, ये हमारे पास आ गया -2। ठीक है, अब जितनी मर्जी बड़ी टर्म हो जाए, ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं -10 + 5, ये हमारे पास सिंपली ये वाली लॉजिक हमने इस्तेमाल करनी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ये वाली जो एडिशन है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आगे जाकर आप देखोगे तो सबसे जो मेन टॉपिक, सबसे जो मेन चीज आपको लगेगी वो यही वाली है। आपका अगर आंसर रॉन्ग होता है तो वो इस वजह से ही होगा, अदरवाइज इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, बाकी सारी चीजें पीछे वाली हैं, लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये आपको कंफ्यूज करेंगे, इसकी वजह से आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, इसमें जो मेन बात है ना मैट्रिक्स में एडिशन में, ठीक है, एक तो ये वाली बात जो मैंने बता दी। दूसरा, अगर आपने 2 मैट्रिक्स को, इसको ए मैट्रिक्स, इसमें आ गया 2 3 4 -5, ठीक है, और कोई भी एक बी मैट्रिक्स ले लो हमारे पास, इसमें आ गया 3 -5 -7 और 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मेन चीज जो है ना इसमें देखने वाली एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में वो ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनकी एडिशन मुमकिन है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इनकी एडिशन कर ही नहीं सकते। एक ही लिखवाओ जरा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/2, और इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2। ठीक है, तो ऑर्डर तो इनका सेम है। अब हम करेंगे इनकी एडिशन a + b। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है जो आपने पिछली क्लासेस में किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर गलत होगा तो सिर्फ और सिर्फ वही वाले कॉन्सेप्ट जमा और माइनस की वजह से आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब देखें जरा, अब ऐड करें जरा, 2 + 3 हमारे पास क्या आ जाता है आंसर 5। उसके बाद फिर दोबारा वही वाली लॉजिक इस्तेमाल करनी है। क्या है हमारे पास, 7 जलती हुई माचिस की तीलियां है हमारे पास, और 3 क्या है, पानी के कतरे। और जब 3 गिरेंगे 7 के ऊपर तो क्या हो जाएगा, 3 तो खत्म हो जाएंगी, बाकी कितनी बच जाएंगी, 4। ठीक है, सेम पैटर्न में हमारे पास यहाँ पर क्या है, -5 जलती हुई तीलियां और 4 पानी के कतरे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर -1। ठीक है, सेम पैटर्न में यहाँ पर क्या है भला,
5 जलती हुई माचिस की तीलियां हैं और 8 पानी के कतरे हैं। ठीक है, 5 इसके साथ खत्म हो गए कतरे और 3 कतरे क्या हो गए, बच गए हमारे पास। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये आ जाएगी मैट्रिक्स की एडिशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स की एडिशन।